स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम उस समय को याद कर रहे हैं जब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रार्थना समाज या प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। हम शहीद नादिर शाह के साथ स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को भी याद कर रहे हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्य डी जेम्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने कई मौकों पर ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी और इस दिन शहीद हुए। आइए रिपोर्ट देखते हैं। 31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रसार किया। प्रार्थना समाज ने समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के दो मुख्य कार्य क्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक सुधार। रानाडे धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के दो अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री। रानाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 31 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया था। कोल्हापुर राज के शासक महाराजा भाऊ साहब के पुत्र चीमा साहब आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 31 जुलाई 1857 तथा 6 और 7 दिसंबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के 27वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिनायकों के साथ गोपनीय वार्ताएं की तथा कुछ भारतीय युवराजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को गुप्त संदेश भेजे। नाना साहेब पेशवा के दूत उनसे मिले। चीमा साहब कोल्हापुर में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहे, जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया, जहां से उन्हें 12 मई 1858 को कराची भेज दिया गया। कराची में उन्हें 11 वर्ष तक यानी 15 मई 1869 को अपनी मृत्यु के दिन तक हिरासत में रखा गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद नादिर शाह की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के हमले से बचने के लिए अपने साथियों को बचाते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। 31 मार्च 1858 को उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया और हिरासत में ही 12 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी इस महान सपूत शहीद नादिर शाह को प्रणाम करती है। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य डी जेम्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मलाया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे डी जेम्स 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। म्यांमार में ब्रिटिश सेना का मुकाबला करते हुए 31 मार्च 1944 को वे शहीद हो गए। इस महान शहीद डी जेम्स को हमारा शत शत नमन।